हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 18 जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, धर्मराज के पुत्र भद्रश्रवा भद्रश्वर्ष नामक भूखंड में राज्य करते हैं। जिस प्रकार इलावृत वर्ष में भगवान शिव संकर्षण की पूजा करते हैं, उसी प्रकार भद्रश्रवा अपने सेवकों तथा राज्य के समस्त वासियों समेत वासुदेव के स्वांश हयशीर्ष की पूजा करते हैं। हयशीर्ष भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं और वे समस्त धार्मिक विधानों के निदेशक हैं। गहन समाधि में स्थित भद्रश्रवा तथा उनके सेवक भगवान को सादर नमस्कार करते हैं और सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए निम्नलिखित स्तुतियों का कीर्तन करते हैं। राजा भद्रश्रवा तथा उसके घनिष्ठ सेवक इस प्रकार स्तुति करते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव के चित्त को शुद्ध करने वाले समस्त धार्मिक विधानों के आगार भगवान को हमारा नमस्कार है। हम उन्हें बारंबार सादर नमस्कार करते हैं। अहो, कितने ऐश्वर्य की बात है कि मूर्ख संसारी अपने सिर पर नाचती मृत्यु की ओर भी ध्यान नहीं देता। यह जानते हुए कि मृत्यु अटल है, वह उसके प्रति उदासीन एवं लापरवाह रहता है। चाहे उसके पिता की मृत्यु हो अथवा पुत्र की मृत्यु क्यों ना हो, वह उसकी संपत्ति का उपभोग करना चाहता है। प्रत्येक दशा में वह अर्जित धन से किसी की परवाह किए बिना सांसारिक सुख का उपभोग करने का प्रयत्न करता है। हे अजन्मा, आत्मज्ञान में समुन्नत वेदविद अन्य तार्किकों तथा दार्शनिकों की तरह यह भली भांति जानते हैं कि यह भौतिक जगत नश्वर है। वे समाधि की दशा में इस जगत की वास्तविक स्थिति का अनुभव करते हैं। वे सत्य का भी उपदेश देते हैं, किंतु कभी कभी वे भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। यह आपकी अपनी ही विचित्र लीला है, अतः मैं समझ सकता हूँ कि आपकी माया अत्यंत विचित्र है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, यद्यपि आप इस भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय से सर्वथा विरत हैं और इन कार्यों में आप प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते, तो भी वे आपके द्वारा किए गए माने जाते हैं। हमें इस पर विस्मय नहीं होता, क्योंकि सर्वात्म रूप होने से आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप प्रत्येक वस्तु से विलग रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु के सक्रिय तत्व हैं। इस प्रकार हम अनुभव करते हैं कि आपकी अचिंत्य शक्ति के कारण ही प्रत्येक घटना घटती है। कल्प के अंत में साक्षात अज्ञान एक दैत्य का रूप धारण कर सभी वेदों को चुरा कर उन्हें रसातल ले गया, किंतु श्री भगवान ने हयग्रीव का रूप धारण करके वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा जी के विनय करने पर उन्हें लाकर दे दिया। हे सत्य संकल्प पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, भगवान ऋषिसिंह हरिवर्ष नामक भूभाग में वास करते हैं। मैं श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में आपको बताऊंगा कि प्रहलाद महाराज ने किस प्रकार श्री भगवान को नृसिंह देव रूप धारण करने के लिए बाध्य किया। प्रहलाद महाराज भगवत भक्तों में शिरोमणि हैं और महापुरुषों के अनुरूप समस्त उत्तम गुणों के आगार हैं। उनके चरित्र और कर्म से उनके दैत्य वंश के समस्त पतित जनों का उद्धार हुआ है। उन्हें भगवान नृसिंह परम प्रिय है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने समस्त सेवकों तथा हरिवर्ष के समस्त वासियों सहित भगवान नृसिंह देव की पूजा निम्नलिखित मंत्रोच्चार द्वारा करते हैं। समस्त तेज के स्रोत भगवान नृसिंह, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे वज्र के समान नख तथा दांतों वाले प्रभु, आप इस भौतिक जगत में हमारी आसुरी सकाम कर्म वासनाओं को मिटा दें। हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारे अज्ञान को भगा दें, जिससे इस भौतिक जगत में हम निडर होकर जीवन के लिए संघर्ष कर सकें। हम संपूर्ण विश्व का कल्याण हो इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति शांत हों। सभी जीवात्माएं भक्ति योग का अभ्यास करके प्रशांत हों, क्योंकि भक्ति करने पर वे एक दूसरे का कल्याण चिंतन कर सकेंगे। अतः हम सभी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति में लगकर उन्हीं के विचार में मग्न रहें।
हे भगवान, हमारी प्रार्थना है कि हम पारिवारिक जीवन के बंधन, जिसमें घर, स्त्री, संतान, मित्र, धन तथा संबंधी जन इत्यादि सम्मिलित हैं, इसके प्रति कभी भी आकृष्ट ना हो। यदि हमें किसी से किंचित आसक्ति हो भी तो वह भक्तों से हो जिनके लिए श्री कृष्ण ही परम प्रिय हैं। जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो चुका है और जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से तुष्ट रहता है। वह अपनी इंद्रिय तुष्टि का प्रयास नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है। किंतु जो भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उनके लिए ऐसा कर पाना कठिन है। ऐसे व्यक्तियों की संगति करने से, जिनके लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद ही सब कुछ हैं, भगवान के यशस्वी कार्यों को सुनकर शीघ्र ही समझ सकता है। मुकुंद के यशस्वी कार्य इतने सक्षम हैं कि इनको सुनकर ही भगवान की संगति प्राप्त की जा सकती है। निरंतर उत्सुकता पूर्वक भगवान के यशस्वी कार्यों का वर्णन सुनते रहने से परम सत्य श्री भगवान ध्वनि तरंगों के रूप में हृदय में प्रवेश करते हैं और समस्त कल्मश को दूर कर देते हैं। दूसरी ओर यद्यपि गंगा स्नान से मल तथा संदूषण घटते हैं, किंतु स्नान तथा पवित्र स्थानों के दर्शन से दीर्घ काल के अनंतर की हृदय स्वच्छ हो पाता है। अतः कौन ऐसा विज्ञ पुरुष होगा जो जीवन की सिद्धि के लिए भक्तों की संगति नहीं करना चाहेगा। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते। भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में दक्ष क्यों ना हो और अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो, वह अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर होता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं? जिस प्रकार जलचर प्राणी सदैव विशाल जल राशि में रहना चाहते हैं, उसी प्रकार समस्त बद्ध आत्माएं श्री भगवान के अपार अस्तित्व में रहने की कामना करती हैं। अतः यदि भौतिक गणना के आधार पर माना गया कोई श्रेष्ठ पुरुष किन्हीं कारणों से परमात्मा की शरण न ग्रहण कर गृहस्थ जीवन में लिप्त हो जाता है, तो उसकी श्रेष्ठता निम्न श्रेणी के तरुण दंपति जैसी होती है। भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्ति से समस्त आध्यात्मिक गुणों का लोप हो जाता है। अतः हे असुरगण, गृहस्थ जीवन के तथाकथित सुख का परित्याग करके भगवान नृसिंह देव के चरणार विंदों की शरण ग्रहण करो। वे ही निर्भीकता की वास्तविक शरण स्थली है। सांसारिक अनुरक्ति, दुर्दमनीय कामनाएं, विषाद, क्रोध, निराशा, भय, झूठी प्रतिष्ठा की भूख, इन सब का मूल कारण गृहस्थ जीवन में आसक्ति है, जिसके कारण जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, केतुमाल वर्ष नामक भूभाग में भगवान विष्णु अपने भक्तों के संतोष के लिए कामदेव के रूप में रहते हैं। इन भक्तों में लक्ष्मी जी, प्रजापति, संवंतर तथा संवत्सर के समस्त पुत्र तथा पुत्रियां सम्मिलित हैं। प्रजापति की पुत्रियां रात के तथा उनके पुत्र दिन के नियामक देवता माने जाते हैं। प्रजापति की संतानों की संख्या 36,000 है, जो मनुष्य के जीवन काल के प्रत्येक दिन तथा रात की संख्या के तुल्य है। प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रजापति की पुत्रियां श्री भगवान के चक्र को देखकर अत्यंत उद्वेलित हो उठती हैं, जिनसे उन सबों का गर्भपात हो जाता है। केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव प्रद्युम्न अत्यंत लालायित्य पूर्ण चाल से चलते हैं। उनकी मंद मुस्कान मनोहर है और जब वे अपनी भ्रुकुटियों को किंचित ऊपर उठाकर लीला पूर्वक देखते हैं, तो उनके मुख की सुंदरता बढ़ जाती है और वे लक्ष्मी जी को आनंदित करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्य इंद्रियों का आनंद लेते हैं। लक्ष्मी जी संवत्सर
की अवधि के में दिन के समय प्रजापति के पुत्रों के साथ और रात्रि में उनकी पुत्रियों के साथ मिलकर परम दयालु कामदेव रूप में भगवान की पूजा करती हैं। भक्ति में तल्लीन रहकर लक्ष्मी जी निम्नलिखित मंत्रों का जप करती हैं। मेरी समस्त इंद्रियों के नियंता तथा समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति के स्रोत भगवान ऋषिकेश को मेरा नमस्कार है। वे समस्त दैहिक, मानसिक तथा बौद्धिक कर्मों के अधीश्वर और उनके फलों के एकमात्र भोक्ता हैं। पांचों इंद्रियों के विषय तथा मन समेत 11 इंद्रियां उनकी आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। वे समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं, जो उनकी शक्ति स्वरूपा होने के कारण उनसे अभिन्न हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति की दैहिक और मानसिक शक्ति के कारण रूप हैं, जो उनसे अभिन्न हैं। दरअसल वे समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तथा उनके भर्ता हैं। समस्त वेदों का ध्येय उनकी उपासना है, अतः हम सभी उन्हें सविनय नमस्कार करते हैं। वे इस जन्म में तथा अगले जन्म में सदा हमारे अनुकूल रहें। हे प्रभु, आप निश्चय रूप से समस्त इंद्रियों के पूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वामी हैं, अतः समस्त स्त्रियां जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पति को पाने की कामना से संकल्पों का दृढ़ पालन करके आपकी उपासना करती हैं, वे अवश्य ही मोहग्रस्त हैं। वे यह नहीं जानती कि ऐसा पति ना तो उनकी और ना ही उनके संतानों की रक्षा कर सकता है। वह स्वयं ही काल, कर्म फल तथा प्रकृति गुणों के अधीन है, जो सब आपके अधीनस्थ है। अतः वह न तो संपत्ति की रक्षा कर सकता है और न अपने संतानों की। जो स्वयं निर्भय है तथा जो सभी भयभीत व्यक्तियों को शरण प्रदान करता है, केवल वही वास्तव में पति तथा रक्षक हो सकता है। अतः हे प्रभु, आप ही एकमात्र पति हैं, कोई अन्य इस पद का भागी नहीं हो सकता। यदि आप एकमात्र पति न होते तो आप भी अन्यों से डरते। अतः वेदों के पारंगत व्यक्ति आपको ही प्रत्येक का स्वामी स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि आपसे बढ़कर कोई अन्य पति एवं रक्षक नहीं है। हे भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमल की आराधना विशुद्ध प्रेमवश करती है, आप उसकी समस्त कामनाओं को स्वतः ही पूरा करते हैं। यदि कोई स्त्री आपके चरण कमलों की पूजा किसी विशेष प्रयोजन के लिए करती है, तो भी आप उसकी कामनाओं को शीघ्र पूरा करते हैं, किंतु अंततः वह टूटे हुए मन से पश्चाताप करती है। अतः किसी भौतिक लाभ के लिए आपके चरण कमलों की आराधना नहीं की जानी चाहिए। हे अजय परमेश्वर, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा जी तथा शिव जी आदि समस्त सुर असुर गण घोर तपस्या करते हैं, किंतु आपके चरण विंद की सेवा में संलग्न भक्त के अतिरिक्त अन्य पर मैं अनुग्रह नहीं करती, चाहे वह कितना ही महान क्यों ना हो। चूँकि मैं निरंतर आपको अपने हृदय में बसाए रहती हूँ, इसलिए मैं भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी पर अनुग्रह नहीं करती। हे अच्युत, आपका कर कमल सभी वरदानों का स्रोत है, अतः आपके शुद्ध भक्त उसकी पूजा करते हैं और आप अत्यंत दयापूर्वक उनके शिरों पर अपना हाथ रखते हैं। मेरी भी यही कामना है कि आप मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखें। यद्यपि आप पहले से ही अपने वक्षस्थल पर श्रीलक्ष्य रूप में मुझे धारण करते हैं, किंतु इस सम्मान को मैं मिथ्या प्रतिष्ठा की तरह मानती हूँ। आप अपनी वास्तविक दया भक्तों पर ही दिखाते हैं, मुझ पर नहीं। निसंदेह आप सर्वसमर्थ नियंता हैं, आपके प्रयोजन को भला कौन समझ सकता है। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, रम्यक वर्ष में पिछले मनवंतर चाक्षुष के अंत में श्री भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए। जहाँ के अधिपति वैवस्वत मनु हैं, वे आज भी मत्स्य भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं और निम्नलिखित मंत्र का जप करते हैं। मैं सत्व स्वरूप श्री भगवान को नमस्कार करता हूँ। वे प्राण, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति तथा ज्ञानेंद्रिय शक्ति के मूल स्रोत हैं। समस्त अवतारों में प्रकट होने वाले हे महामत्स्य अवतार हैं। मैं पुनः उनको नमस्कार करता हूँ।
हे ईश्वर, जिस प्रकार एक नटखट पुतलियों को तथा पति अपनी पत्नी को वश में रखता है, उसी प्रकार उस ब्रह्मांड की समस्त जीवात्माओं को, चाहे वे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, अपने वश में रखने वाले हैं। यद्यपि आप जन जन के हृदयों के भीतर परम साक्षी के रूप में और उनके बाहर भी निवास करते हैं, किंतु समाज, जाति तथा देश के तथाकथित नेता आपको समझ नहीं पाते। केवल वैदिक मंत्रों की स्वर लहरियों को सुनने वाले आपको जान पाते हैं। हे ईश्वर, इस ब्रह्मांड के बड़े से बड़े नेता यथा ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं से लेकर इस संसार के राजनीतिक नेताओं तक सभी आपकी सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु हैं, किंतु आपकी सहायता के बिना वे ना तो पृथक पृथक ना ही सम्मिलित रूप से इस ब्रह्मांड के असंख्य जीवों का पालन कर सकते हैं। आप समस्त मनुष्यों, पशुओं यथा गाय, गधा तथा समस्त वनस्पतियों, रेंगने वाले जीवों, पक्षियों, पर्वतों तथा इस संसार में जो भी दिखाई पड़ता है, उसके एकमात्र वास्तविक पालक है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कल्पांत में यह पृथ्वी, जो सभी प्रकार की जड़ी बूटियों तथा वृक्षों की आगार है, जल की बाढ़ से प्रलयकारी तरंगों के नीचे डूब गई। उस समय आपकी पृथ्वी सहित मेरी रक्षा की और अत्यंत वेग से आप समुद्र में भ्रमण करते रहे। हे अजन्मा, आप इस समग्र सृष्टि के वास्तविक पालन करता हैं, इसलिए आप ही सभी जीवात्माओं के कारण स्वरूप हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, हिरण्यवर्ष में भगवान विष्णु कश्यप रूप में निवास करते हैं। इस परम प्रिय एवं सुंदर रूप की आराधना हिरण्यवर्ष के प्रमुख निवासी अर्यमा तथा उस वर्ष के अन्य वासियों द्वारा सदैव की जाती है। वे निम्नलिखित स्तुति करते हैं। हे प्रभु कक्षक स्वरूप, आपको मेरा सादर नमस्कार है। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। आप भौतिकता से पूर्णतः रहित तथा परम सत्व में स्थित हैं। आप जल में विचरण करते रहते हैं, किंतु कोई आपका पता नहीं लगा पाता, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आपकी दिव्य स्थिति के कारण आप भूत, वर्तमान तथा भविष्य में बंधे नहीं रहते। आप सर्वत्र सर्वाधार रूप में उपस्थित रहते हैं, अतः मैं बारंबार आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, यह विराट दृश्य अभिव्यक्ति आपकी अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन है। इसके अंतर्गत अंततः रूप आपकी बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन मात्र है, अतः यह विराट रूप आपका वास्तविक रूप नहीं है। आपके वास्तविक रूप का दर्शन तो केवल दिव्य भावना भावित भक्त जन कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे प्रिय प्रभु, आप अपनी विविध शक्तियाँ अनगिनत रूपों में प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि गर्भ से, अंडे से तथा स्वेद से उत्पन्न होने वाले जीव, धरती से पौधे एवं वृक्षों के रूप में विकसित होने वाले जीव, देवता, विद्वान, ऋषि मुनि तथा पितरों सहित चर तथा अचर सारे जीव, बाह्याकाश, स्वर्ग लोक सहित उच्चतर गृह मंडल एवं पर्वत, नदियां, महासागरों तथा द्वीपों सहित पृथ्वी ग्रह इत्यादि। हे प्रभु, आपका नाम, रूप तथा आकृति असंख्य रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि आप कितने रूपों में विद्यमान हैं। फिर भी आपके स्वयं के अवतार कपिल देव जैसे मुनियों ने इस विराट जगत में 24 तत्व निश्चय किए हैं। अतः यदि कोई सांख्य दर्शन में रुचि रखता है, तो उसे चाहिए कि विभिन्न सत्यों को वह आपसे सुने। दुर्भाग्यवश जो आपके भक्त नहीं हैं, वे केवल तत्वों की गणना कर पाते हैं, किंतु आपके वास्तविक रूप से अनजान रहते हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, सभी यज्ञ आहुतियों को स्वीकार करने वाले श्री भगवान वराह के रूप में जम्बू द्वीप के उत्तरी भाग में निवास करते हैं। वहाँ उत्तर कुरुवर्ष में पृथ्वी माता तथा अन्य सभी वासी निम्नलिखित उपनिषद मंत्र का बारंबार जप करते हुए उनकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, हम विराट पुरुष के रूप में आपको सादर नमस्कार करते हैं,
केवल मंत्रोच्चार से हम आपको पूर्णतः समझ सकते हैं। आप यज्ञ रूप हैं, आप क्रतु हैं, अतः यज्ञ के सभी अनुष्ठान आपके दिव्य शरीर के अंश रूप हैं और केवल आप ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। आपका स्वरूप दिव्य गुणों से युक्त है। आप त्रियुग कहलाते हैं, क्योंकि कलयुग में आपके प्रच्छन्न अवतार लिया है और आप 6 रिद्धियों से के स्वामी हैं। ऋषि तथा मुनि काठ में छिपी अग्नि को अरणि के द्वारा उत्पन्न कर सकने में समर्थ हैं। हे प्रभु, परम सत्य को समझने में दक्ष ऐसे व्यक्ति आपको प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि अपने शरीर में भी देखने का प्रयास करते हैं, किंतु आप फिर भी अप्रकट रहते हैं। मानसिक या भौतिक क्रियाओं जैसी अप्रत्यक्ष विधियों से आपको नहीं समझा जा सकता। आप स्वतः प्रकट होने वाले हैं। अतः जब आप देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति सर्वभावेन आपकी खोज में संलग्न है, तभी आप अपने को प्रकट करते हैं। अतः मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। भौतिक सुख के साधन शब्द, गंध, रूप, स्पर्श, स्वाद, इंद्रिय कर्म, इंद्रिय के अधिकाष्ठता, देवता, शरीर, अनंत काल तथा अहंकार, ये सभी आपकी माया से उत्पन्न हैं। जिन्होंने योग के द्वारा अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है, वे यह देख सकते हैं कि ये सभी तत्व आपकी माया के ही परिणाम हैं। वे आपके दिव्य रूप को भी प्रत्येक वस्तु की पृष्ठभूमि में परम आत्मा के रूप में देख सकते हैं। अतः मैं पुनः पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन या संहार के इच्छुक नहीं हैं, किंतु बद्ध जीवों के लिए आपकी सृजनात्मक शक्ति के द्वारा इन क्रियाओं को निष्पादित करते हैं। जिस प्रकार चुंबक पत्थर के प्रभाव से लोहे का टुकड़ा घूमता है, ठीक उसी प्रकार जब आप समस्त माया पर दृष्टि फेरते हैं तो सारे जड़ पदार्थ गति करने लगते हैं। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आदि शुक्र रूप में आपने हिरण्याक्ष दैत्य के साथ युद्ध करके उसका संहार किया। फिर आपने अपने दाढ़ों के अग्रभाग में इस पृथ्वी का गर्भोदक सागर से उसी प्रकार ऊपर उठा लिया जैसे क्रीड़ारत गज जल में से कमल पुष्प तोड़ लेता है। मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ। हरे कृष्ण।